नमस्कार, मैं आज इस समय खड़ा हूँ ट्यूरी गांव के पास। और यहाँ पे जो है ना, आप लोग को सबको मालूम होगा, जितने भी पब्लिक है, हर किसी को मालूम है कि सेंटेक्स जो बिल्डर्स है वो जाना माना बिल्डर है। और उनके कुछ वर्कर, वो जो कॉलोनी बना के दिया गया है, वो वर्कर जो है कि यहाँ पे है, और वो वर्कर्स की कुछ परेशानियां हैं। आइए उनसे जानते हैं कि क्या परेशानियां हैं, किस तरह की उनको दिक्कत हो रही है, जरा उनसे हम जानते हैं। पहले तो आप अपना नाम बताओ। आप कभी से आ रहे हैं? मैं यहाँ करीब 1 महीने से क्या काम करो? बेगारी। तो आप लोगों को पगार वगैरह मिला है? पगार वगैरह तो पहले से ही दे रहा था, अभी इस बार क्या लॉकडाउन का टाइम में रुक गया है। जो 25 तारीख का टाइम दे रहा है, 25 तारीख होने वाला था फरवरी का पगार, अभी तक वो पगार नहीं हुआ है। तो बोला ऐसा कुछ बता रहा है, ये अपना सेठ को फोन कर रहा है, तो बता रहा है जैसा कुछ प्रॉब्लम है, इसके लिए नहीं हो रहा है। हम बोला ठीक है, ऐसा ऐसा बता रहा है। तो ये भी बताया जो आ रहा हूँ, 2 दिन बाद ऐसा डेट दिया, ऐसा नहीं आया है। और ऊपर से क्या हुआ, जैसा काम चालू रहता है अपने को कोई फर्क नहीं रहता है। पगार तो भले लेट सेट होता है मगर दे देता है, ऐसा कुछ नहीं। तो अभी एक रूम में आप लोग कितने लोग रहते हो? एक रूम में रहता है 6 आदमी, किसी में 7, किसी में 8। तो आप लोगों को मास्क वगैरह कुछ मिला है? मास्क वगैरह किसी किसी को मिला है, किसी किसी को नहीं मिला है। किसी को मतलब किसी ने लाके दिया या खुद से खरीदे? नहीं, कोई लाके एक बार लाया था। किसी ने लाके दिया आपको, कंपनी की तरफ से नहीं? कंपनी की तरफ से था कि किसके तरफ से था, सिक्योरिटी के पास था, उनमें से लिया था। आप क्या करते हैं? अभी बेसन का काम करता हूँ। कितने महीने से आ रहे हैं? यहाँ मेरा शायद 1 महीना हुआ है। तो क्या आपको किस तरह की तकलीफ है? हम लोग को तकलीफ है, इधर पागर पानी जो है, तो जिस टाइम में मिलना चाहिए उस टाइम में मिला नहीं। सेठ लोग डेट पर डेट देता है। अभी मान लीजिए कि हम लोग को सुनने में आ रहा है कि 15 तारीख को लॉकडाउन टूटेगा, हम लोग सब कोई गाँव जाने वाले हैं। जो जिसका जितना पागर मिलता है मिल जाएगा, चल जाएगा। वो अगर हम लोग दे दें तो हम लोग गाँव निकल सकते हैं। अगर हम लोग को बॉस भी करना है, अगर कंपनी से कुछ जुगाड़ हम लोग को हेल्प हो जाए तो सबसे अच्छा है, क्योंकि 3 महीना तक लॉकडाउन रहने वाला है। उसका बीच में अगर सबको अपना अपना गांव जाने के लिए अगर 5 दिन का गैप मिलता है तो उसमें हम लोग जा सकते हैं। हम लोग 4 राज्य का आदमी है, बिहार का है, बंगाल का है, यूपी का है, झारखंड का है। 4 राज्य का आदमी यहाँ से जा सकते हैं हम लोग अपना अपना गाँव। तो इसीलिए हम लोग कंपनी से भी विनती करते हैं कि हम लोग को जाने का व्यवस्था कर दिया जाए, और जो पगार पानी हम लोग का है वो हम लोग को दे दिए। तो क्या ये लॉकडाउन जो हुआ है, पिछले 1 महीने से लॉकडाउन चल रहा है, तो क्या ये 1 महीने का पगार भी आप लोगों को भर के दिया जा रहा है? नहीं, ये महीने का पगार हम लोग को भर के नहीं दे रहा। लेकिन सरकार का तो मानना है कि कहीं पे भी कोई भी कंपनी में चाहे कैसे भी वर्कर कहीं भी काम कर रहे हैं, उनको लॉकडाउन का सैलरी भर के दे। बोला नहीं है, ये चीज हम लोग को कंपनी डिक्लेयर नहीं किया है कि ये तुम लोग को भर के दूंगा या नहीं दूंगा, ये भी नहीं बोला है। तो आपका हाजिरी कार्ड वगैरह पे कुछ लिखा हुआ है? हाँ, हाजिरी कार्ड तो अपना है। जैसे कि मान लीजिए कि पिछला महीने का हाजिरी कार्ड है अपना पास। अभी जो ये तीसरा चालू है, इसका हाजिरी कार्ड अपना पास नहीं आया। तो वो हाजिरी कार्ड पे ये लॉकडाउन का जो है कि हाजिरी लगाई गई है? नहीं, कुछ भी नहीं। 20 तारीख जो 20 तारीख में जो 20 तारीख को लॉकडाउन हुआ है, उस महीने का, पिछला महीने का 20 तारीख से छुट्टी है। और जो कार्ड अपना बना था तीसरा महीने का शायद, तो तीसरा महीना का जो 20 तारीख से लॉकडाउन हुआ है, तो 20 तारीख से लेकर 30 तारीख तक छुट्टी है। बाद बाकी 20 तारीख का इधर से हम लोग का हाजिरी भरा हुआ। जो सरकार का निर्णय है कि कहीं पर भी वर्कर अगर काम कर रहा है, चाहे वो कंपनी में कर रहा हो, चाहे कहीं पे भी कॉन्ट्रैक्ट पे बेस पे काम कर रहा हो, या फिर वो डेवलपमेंट में काम कर रहा हो, तो उस व्यक्ति का जो है कि सैलरी जो है कि भर के देना है। लेकिन यहाँ पे एक तरफ जो माननीय प्रधानमंत्री जो लोगों को कह रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंस बना के रखिए, लेकिन यहाँ पे कॉलोनी का जो रूम है, हम आपको दिखाएंगे कि रूम जो है एक 10 फुट का या 15 फुट का रूम है। उस 15-10 फुट के रूम में किसी में 8 जन को भर के रखा गया है, किसी को 7 जन को रखा गया है। तो यहाँ पर भी किसी भी तरह का कोई भी सोशल डिस्टेंस नहीं दिख रहा है। ये कोई एक घर के नहीं है, अलग अलग होने की वजह से एक सोशल डिस्टेंस नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे हमारे साथ में है जो रेगो सर है, उनसे भी अपन जानकारी लेते हैं कि उनका क्या कहना है। उन्होंने ये लोगों के बारे में कुछ विषय निकाले, उनके बारे में अपन जानकारी लेते हैं कि क्या कहना है। सर नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम राकेश रेगो है और मैं पालघर जिले का बीजेपी में से अध्यक्ष हूँ।
तो सर क्या विषय है ये लोगों के लिए और किस तरह का आप लोगों ने क्या ये लिया है निर्णय? सर एक्चुअली ये लोग को कम से कम 3-4 प्रॉब्लम है। पहला तो ये लोग का खाने का प्रॉब्लम था जो सॉल्व हो गया है कि खाना बराबर नहीं था, लेकिन खाना अभी टेस्टी बना रहे, खाना अच्छा मिल रहा है वो लोग को। और दूसरा प्रॉब्लम वो है कि ये लोग को एक्चुअली सब इंडिविजुअल होने के कारण ये लोग को 8x8 के एक झुग्गी जैसा बनाया हुआ है, उसमें ये लोग को रखा है। उसमें ना कोई सोशल डिस्टेंस है, ना ये लोग के मुंह पे मास्क है, ना सैनिटाइजर है, ना हैंड वॉश है, और ये लोग के खाने पीने की भी बहुत वांदे है। और इनको ना सुबह का नाश्ता मिल रहा है, ना शाम का नाश्ता मिल रहा है। मजदूर होने के कारण ये लोगों को चाय की तलब घड़ी घड़ी लगती है। कम से कम 1 महीने से ये लोग ने दूध की शक्ल भी देखी नहीं है इन्होंने। तो खाना इनको कैसे अपने घर से पका रहे हैं या फिर कहीं से इनको आ रहा है? एक्चुअली सनटेक वाले को मेरा कांटेक्ट हुआ तो सनटेक वाले ने बोला है कि यहाँ पे कोई लोकल केटरर्स है, उनको हम पैसा दे रहे हैं और वो लोग ये खाना प्रोवाइड कर रहे हैं करके। तो खाने की जो है कि क्वालिटी किस तरह की है? खाने की एक्चुअली पहले स्टार्टिंग में तो क्वालिटी बहुत खराब थी, लेकिन अभी फिलहाल ऑलरेडी इनके मैनेजर से बात करके सनटेक के, तो उन्होंने उनको केटरर्स वाले को कांटेक्ट करके अभी खाने की क्वालिटी एकदम इम्प्रूव हो गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सोशल डिस्टेंसेस है वो नहीं है, और अलग अलग एरिया के लोग हैं, अलग अलग गांव के लोग हैं। कोई झारखंड का है, कोई यूपी का है, कोई मध्य प्रदेश का है, कोई बिहार का है, कोई बंगाल का है। तो जो सोशल डिस्टेंस देखना चाहिए, एक हिसाब से सोशल डिस्टेंस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सोशल डिस्टेंस नजर नहीं आ रहा है। और जो लोगों को खाने पीने की हर जगह की किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए, खाना पीना उनको हर जगह से मिलना चाहिए। तो यहाँ का जो लोकल कैटरर्स है उनको जो है कि उसका एक सेंटेक्स वाले ने जो लोगों ने उनको ये कहा कि आप बना के दीजिए, तो वो उनको 2 टाइम का खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के लोगों का ऐसा कहना है कि हम एक तरह से वर्कर है, और वर्कर होने की वजह से हमको जो है चाय वगैरह की भी जो है कि वो लगती है, जरूरत पड़ती है, लेकिन हमको वो मिलता नहीं है। तो 2 टाइम का केवल उनको खाना मिल रहा है, बाकी उनको सुविधा एक हिसाब से एक ही घर में होने, और दूसरी जो झुग्गी जैसा बनाया गया जो घर है उसके ऊपर भी जो है कि लोखंड का पतरा है, और साइड में भी लोखंड का पतरा है। और आप जानते हो कि किस तरह की गर्मी पड़ रही है, और जो लोगों को वो गर्मी सहन करनी पड़ रही है। और पिछले 3 घंटे से यहाँ पे लाइट भी गई हुई है, और अभी जो इनकी कंप्लेंट्स जो है, और सेंटेक्स जो बिल्डर्स है वो एक जाना माना बिल्डर है, लेकिन उनके जो वर्कर है जो अपने पूरी जान लगा के उस एक शानदार इमारत को खड़ा करते हैं, और उन्हीं वर्कर को कहीं ना कहीं अनदेखा किया जा रहा है। मैं संतोष शर्मा, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।